Hello and welcome to Achievers High, dear learners of MAPC IGNOU. After completing all the important questions from MPC 001 to MPC 005, आज हम बात करने वाले हैं लास्ट पेपर which is a paper of statistics MPC 006 पेपर नंबर 6. ओके आज के इस वीडियो को, आज के इस पूरे पीडीएफ को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इग्नू के स्टैट्स के एग्जामिनेशन में थ्योरी भी पूछी जाती है और न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो केवल थ्योरी पर ही डिपेंडेंट है. उनके लिए एक मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च कि किस तरह से केवल थ्योरी पढ़कर भी आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं स्टैट्स का. वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है थ्योरी में, लेकिन आप इजीली क्रैक कर सकते हैं बहुत आसानी से. तो आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे जिसमें मैंने दो पार्ट्स में आपके इस कंटेंट को डिवाइड कर दिया है, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स. और थ्योरी के जो 10 मार्क्स के सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है और न्यूमेरिकल्स जो सेक्शन ए और सेक्शन बी में से आते हैं, सब कुछ हम बात करेंगे. चलिए सबसे पहले सेक्शन ए को देख लेते हैं जिसमें थ्योरी 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं. यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है. इस पीडीएफ को क्विकली जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए और इजीली वहां पर अवेलेबल रहेगा, तो उसको जरूर देख लीजिएगा. तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो कि 10 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं और इसमें एक टॉपिक ऐसा है जो पिछले 4-5 एग्जामिनेशन में रिपीटेडली पूछा गया है. दिस इज अबाउट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन. ये वेरियस कैटेगरीज में आया है. सेक्शन बी में भी पूछा गया है, सेक्शन सी में भी एनपीसी पूछा गया है और सेक्शन ए में भी पूछा गया है. तो ये क्वेश्चन पूरे ही पेपर में कहीं ना कहीं घूम घूम कर आया है, तो इसको खास तौर से आपको ध्यान देना है. उसके बाद पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स पर कई बार क्वेश्चन आए हैं. आप देख सकते हैं दिस एंड 4 मोर टाइम्स, यानी टोटल 5 टाइम्स पूछा गया है सेक्शन ए और सेक्शन बी में. इसके अलावा जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, कम से कम 2-2 बार तो सभी पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं. ओके, सभी 2-2 बार पूछे गए, तो इनको आपको जरूर रिकॉल करना है, एक बार रिवाइज कर लेना है. ये सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं ये सब थ्योरी के हैं और ये सभी 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं. ऑलराइट, आते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ. आप अगर स्टैट्स में न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये टॉपिक जरूर कर लीजिएगा क्योंकि 8 यानी 8+1 9 टाइम्स वन वे अनोवा पूछा गया है. ये जो रिसर्च आपके सामने है, जो आपको ये दिख रहा है कि प्रीवियस 10 एग्जामिनेशंस में से मैंने किया है जिसमें से 9 टाइम्स तो वन वे अनोवा आया ही है. तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है. इसका एक न्यूमेरिकल हर बार हर सेशन में रहता ही है, तो इसे मिस मत कीजिएगा और इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा. इसके अलावा आप ये टॉपिक देख सकते हैं, टी टेस्ट और कैंडल स्टॉ भी कई बार पूछा गया है. टोटल 6 टाइम्स पूछा गया है. कुछ 1-2 बार ये भी पूछे गए हैं पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन और स्पीयरमैन्स रो कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए. तो कोरिलेशन भी पूछा गया है 10 मार्क्स में, लेकिन अनोवा और ये बाकी के 2 तो आपको करने ही करने हैं, बिल्कुल भी मिस कीजिएगा. फिर आते हैं थ्योरी की तरफ. थ्योरी में जो सेक्शन बी में जो थ्योरी है वहां पर एक चीज आप नोटिस करेंगे कि ये से नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट फिर इधर आ गए हैं, 2 बार पूछा गया है. एनपीसी भी यहाँ पे आपको कॉमन दिख सकता है. इसके अलावा सेक्शन बी वाले टॉपिक ही अलग हैं. ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, समझ के चलेगा कि सेक्शन ए में जो थ्योरी में क्वेश्चन आ रहे हैं और सेक्शन बी में जो थ्योरी में क्वेश्चन आ रहे हैं वो एक टॉपिक के अलग अलग कैटेगरीज नहीं है, अलग अलग टॉपिक्स हैं. तो इसीलिए क्योंकि लेंथ के हिसाब से क्वेश्चन बन रहे हैं कि जिन क्वेश्चन की लेंथ ही ज्यादा है, जिन पर डिटेलिंग है, उनको सेक्शन बी में जबरदस्ती नहीं डाला जा सकता. इसीलिए स्टैट्स में ये चीज ध्यान देने वाली है कि सेक्शन ए के थ्योरी के क्वेश्चन और सेक्शन बी के थ्योरी के क्वेश्चंस को आप खास तौर से अलग अलग पढ़ लीजिएगा, उसी हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिएगा. ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है और ये पिछले इफ आई रिमेम्बर जितने भी प्रीवियस 3-4 एग्जामिनेशन है उन्हीं में ये 3 बार रिपीट हुआ है. तो इसके आने के भी चांसेस काफी ज्यादा बन जाते हैं. ये भी रिसेंटली काफी बार पूछा गया है, ये रिसेंट वाले हैं ये भी, और ये सारे टॉपिक बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, तो इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा. फिर से देख लीजिए डिफरेंसेस बिटवीन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स. ये भी अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सेक्शन बी में भी थ्योरी में पूछा गया है. इसी तरीके से एनपीसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, टाइप 1 टाइप 2 एरर, ये तो कॉमन टॉपिक है जो आपको शुरू में ही नजर आ जाएंगे. लेवल ऑफ मेजरमेंट, स्क्यूनेस, ये सब कुछ एनपी से बनने वाले टॉपिक हैं, ये सब ये वाला, तो इसको जरूर कवर कर लीजिएगा. सेक्शन बी के न्यूमेरिकल्स की बात करें तो बड़ी मजेदार चीज यहाँ देखने को मिलती है कि 6 मार्क्स में ये 2 क्वेश्चन तो समझ लीजिए आएंगे ही आएंगे. इसके अलावा 4 कौन से होंगे, वो थ्योरी में से हो सकते हैं, वो न्यूमेरिकल में भी हो सकते हैं, लेकिन ये 2 कंफर्म हैं. मींस आपको ये पता है कि सेक्शन बी में इन 2 टॉपिक पे न्यूमेरिकल आने वाले हैं, तो इनको जरूर तैयार कर लीजिए. और इसी तरीके से सेक्शन ए में आपको पता है कि ये दोनों और ये न्यूमेरिकल में आने वाले हैं, तो इनको जरूर तैयार कर लीजिए. तो जिस चीज का आपको कंफर्म है कि वो आएगा ही आएगा,
उतना तो आप प्रिपेयर करके ही जाइए। इवन इफ आप थ्योरी ही करने के मूड में हैं, तब भी इतना न्यूमेरिकल भी अगर आपने थोड़ा सा साइड से प्रिपेयर कर लिया तो आपके मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। ऑलराइट, तो ये था एक ओवरव्यू। इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से रिसीव कर लीजिएगा। बाकी जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं कनेक्टेड हूँ या मेरे जो ग्रुप्स हैं उनमें मैं इसको सर्कुलेट कर दूंगी ताकि आप तक इजीली पहुंच जाए और आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। ऑलराइट, तो वीडियो का एक्सप्लेनेशन बस इतना सा ही था। और इस वीडियो को समझने के बाद अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छा करके आइएगा, गेट गुड स्कोर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।